हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी एकदम ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। जानता हूं कि आप लोग ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम्स होने वाला है बहुत नज़दीक आ चुका है। तैयारी जमकर कीजिए। तो आज हम फिर से लाया हूं आपके लिए साइंस जीके की क्वेश्चन जो कि अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर मज़ा आए देखने में तो लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए साइंस के क्वेश्चन जो कि अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। देखिए मैं सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन लाया हूँ, मैं एमसीक्यू वाला नहीं लाया हूँ। एक बार में बहुत जल्दी आज हम लोग 50 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो भोजन का पाचन प्रारंभ होता है कहाँ से होता है मेरे भाई, मुख से होता है। कहाँ से होता है, मुख से होता है, जो कि बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो जीवाणु की खोज लीवेनहॉक ने की थी। किसने की थी मेरे भाई, लीवेनहॉक ने की थी। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो भी प्रश्न कराया जाएगा काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है। तो मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग की बात करें तो फेफड़ा होता है, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। अगले प्रश्न की बात करें, देखिए रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है। तो रक्त में क्या पाया जाता है मेरे भाई, लोहा पाया जाता है, Fe। ठीक है, लोहा पाया जाता है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए इस प्रश्न को समझिएगा, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए इस प्रश्न को, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी ग्रंथि कौन सी है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो यकृत है। सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें मेरे भाई तो यकृत होता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करें, इस प्रश्न को देखिए क्या है, मानव शरीर की किस भाग में पायरिया रोग लगता है। पायरिया रोग लगता है कहाँ पर, दांत और मसूड़े में कौन सा रोग होता है, पायरिया रोग होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है प्रश्न, हीरे की चमक का क्या कारण है मेरे भाई। हीरे की चमक क्योंकि प्रकाश का आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे में चमक होती है। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न को देखिए, प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है। तो पेप्सिन ट्रिप्सिन के द्वारा, पेप्सिन ट्रिप्सिन के द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है, जो कि एंजाइम एक तरह के। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था। जो प्रकाश का वेग था सबसे पहले मेरे भाई, कुछ गजब का क्वेश्चन है, रोमर ने मापा था। किसने, रोमर ने मापा था, याद रखिएगा। देखिए इस प्रश्न को, अगला प्रश्न क्या दिया गया है यहाँ पर, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा। मेरे भाई गजब का क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन लाया हूँ। चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा। तो माउंट एवरेस्ट पर अधिक समय लगेगा। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, बढ़ते हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। इस प्रश्न की बात करें, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है मेरे भाई, क्या लगा होता है, कौन सा लेंस लगा होता है। तो अवतल लेंस। याद करने का तरीका बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए दो दोष होता है, दूर दृष्टि दोष लिख देता हूँ यहाँ पर, दूर दृष्टि दोष होता है, और एक क्या होता है, निकट दृष्टि दोष होता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष होता है। तो याद रखिएगा, निकट के लिए क्या, अब देखिए जो अवतल आपको दिख रहा है यहाँ पर, अवतल। ठीक है, ये अवतल दिख रहा है, कुछ बड़ा वर्ड दिख रहा है, और देखिए निकट भी कुछ बड़ा दिख रहा है, इसलिए इसके साथ होगा। देखिए दूर छोटा वर्ड दिख रहा है ना, तो यहाँ पर उत्तल लेंस होगा। क्या होगा, उत्तल होगा। क्या होगा, उत्तल होगा मेरे भाई। ठीक है, और जरा दृष्टि दोष आपको पता है, ये दोनों मिलाकर होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, आसान तरीका है यही। देखिए अगला प्रश्न की बात करें मेरे भाई, सबसे छोटी ग्रंथि जिसे मास्टर ग्रंथि भी पूछा जाएगा, तो सबसे छोटी ग्रंथि प्यूटिट्री। सब मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो प्यूटिट्री को कहते हैं, याद रखिएगा, प्यूटिट्री को कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है। मनुष्य में जो पसलियां की संख्या होती है मेरे भाई, 12 जोड़ी होती है, याद रखिएगा। कितनी जोड़ी होती है, 12 जोड़ी होती है। संख्या पूछे तो 24 होती है, लेकिन 12 जोड़ी दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या है। तो शरीर में कुल हड्डियां, सिंपल सा क्वेश्चन है, 206 हड्डियां होता है, जो कि पूछा जाता है अक्सर। देखिए इस प्रश्न को, अगला प्रश्न क्या है, रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है। वाटर ग्लास क्या है मेरे भाई, तो सोडियम सिलिकेट है। क्या है मेरे भाई, सोडियम सिलिकेट। वाटर ग्लास क्या है, सोडियम सिलिकेट है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इस प्रश्न को, ये प्रश्न क्या है, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है। भाई अभी मैंने ऊपर प्रश्न किया और आ गया क्वेश्चन, प्यूटिट्री ग्रंथि कहलाती है, याद रखिएगा, मास्टर ग्रंथि, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
देखिए इस प्रश्न को बात करें, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है, तो भोजन में उपस्थित जो ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरी में मापा जाता है मेरे भाई, किसमें? कैलोरी में मापा जाता है। याद रखिएगा। देखिए इस प्रश्न को क्या हो, 19वां प्रश्न। बात करेंगे अगर हम लोग 19वें प्रश्न की, तो यहाँ पर एथलीट फुट बीमारी होती है। जो एथलीट फुट बीमारी होती है किससे होती है भाई? फफूंद से होती है। किससे होती है? फफूंद से होती है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 20वां प्रश्न की बात करें यहाँ पर, कीड़ों के अध्ययन को कहा जाता है भाई, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कीट विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई? कीट विज्ञान कहा जाता है। याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है किसमें? कैलोरी में मापा जाएगा। किसमें मेरे भाई? कैलोरी में मापा जाता है। अभी मैंने किया ऊपर रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको देखिए। यहाँ पर इसकी बात करेंगे अगर ध्यानपूर्वक इसको अगर देखेंगे आप लोग, तो रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन था? तो विलियम हार्वे थे। कौन थे मेरे भाई? विलियम हार्वे थे। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट प्रश्न है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें। इस प्रश्न को देखिए क्या है। कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? तो प्रोटीन की होती है। कुपोषण में सबसे अधिक कमी की बात करें मेरे भाई, तो प्रोटीन की होती है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इस प्रश्न को। देखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? अक्सर पूछा जाता है विटामिन के नाम। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। क्या होता है मेरे भाई? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। याद रखिएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। देखिए यहाँ पर फिर क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो ए क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, और वसा में और जो जल में घुलनशील होता है क्या होता है? कीड़ा होता है। आपको ट्रिक पता होगा क्या होता है? कीड़ा होता है। ठीक है, कीड़ा होता है। याद रखिएगा, यहाँ पे क्या होता है? कीड़ा होता है, जो कि जल में, और वसा की बात करें तो ए होता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसकी बात करें यहाँ पर, देखिए मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? मनुष्य के जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है मेरे भाई, प्रमस्तिष्क होता है। क्या होता है? प्रमस्तिष्क होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। याद रखिएगा। देखिए इस प्रश्न को, 27वां प्रश्न क्या है। शरीर का ताप नियंत्रक होता है। शरीर का जो ताप नियंत्रक होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि करता है भाई। जो शरीर के ताप को नियंत्रित करता है कौन करता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि करता है। याद रखिएगा। ठीक है, इसकी बात करें यहाँ पर, देखिए 28वें प्रश्न की, तो मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो 1350 से 1400 तक होता है। याद रखिएगा, 1350 से 1400 तक होता है। ठीक है, इस प्रश्न की बात करते हैं 29वें प्रश्न की। 29वां प्रश्न क्या है, दिख रहा है आपको? देखिए, दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे भाई क्वेश्चन है, अक्सर पूछा गया और पूछा जाएगा और पूछा जाता है। दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा। इस प्रश्न की बात करें, आलू में मौजेक रोग का कारक तत्व है क्या है? विषाणु है। ठीक है, काफी मजेदार क्वेश्चन है और काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, आलू में मौजेक रोग का कारक तत्व है तो विषाणु है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था। 31वां प्रश्न की बात करें मेरे भाई, जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप होता है। जब जल ऊंचाई से गिरता है, देखिए कितना शानदार प्रश्न है ना। जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है? बढ़ जाता है मेरे भाई। क्या होता है? बढ़ जाता है। याद रखिएगा, बहुत मजेदार प्रश्न है। यहाँ पर बात करें फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों के अध्ययन की बात करें तो पोमोलॉजी कहलाता है मेरे भाई। क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। याद रखिएगा, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। आगे बात करें मेरे भाई, तो हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है क्या होती है? ब्रोमीन होती है। हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है क्या होती है? ब्रोमीन होती है। याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करें, यहाँ पर अगला प्रश्न है, आपको दिख रहा होगा। रुधिर से प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो लिम्फोसाइट के द्वारा। किसके द्वारा मेरे भाई? लिम्फोसाइट के द्वारा होता है। याद रखिएगा। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो आसान सा प्रश्न है, काफी मजेदार भी प्रश्न है। हीमोग्लोबिन के कारण होता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है। विद्युत आवेश का मात्रक है मेरे भाई, विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। याद रखिएगा, विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस। याद रखिएगा। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी मेरे भाई? तो याद रखिएगा, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक जी ने की थी। याद रखिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड होता है, N2O होता है। क्या होता है मेरे भाई? N2O होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड होता है। याद रखिएगा, काफी मजेदार प्रश्न है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन ए का क्या है मेरे भाई? समृद्ध स्रोत है। गाजर में मतलब विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है,
याद रखिएगा। इस प्रश्न को देखते हैं हम लोग। निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल एक ऐसा है जिसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो प्रोटीन नहीं पाया जाता है तो चावल होता है ऐसा जिसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। इसके बाद बात करें हम लोग इस प्रश्न की, तो देखिए इस प्रश्न क्या है यहाँ पर। लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में किसके कारण चढ़ जाता है? तो केशिक तत्व के कारण। याद रखिएगा, काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। केशिकत्व के कारण जो होता है लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में किसके कारण चढ़ जाता है? तो केशिक तत्व के कारण, ठीक है, याद रखिएगा। 43वें प्रश्न की बात करें, रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो सोडियम सिलिकेट, अभी हमने ऊपर प्रश्न किया था, ठीक है, सोडियम सिलिकेट है। दाब का मात्रक होता है मेरे भाई, दाब का मात्रक क्या होता है? तो याद रखिएगा पास्कल होता है, दाब का मात्रक पास्कल होता है, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। इसके बाद बात करें हम लोग अगले प्रश्न की, तो देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है यहाँ पर। घेंगा नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की, किसके होता है? आयोडीन के कारण घेंगा नामक रोग होता है। ठीक है दोस्तों, अब इस प्रश्न को देखते हैं। क्या है अगला प्रश्न? पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपने क्या पढ़ा। बहुत आसान था, याद है कि नहीं ये बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो पुष्पों का यहाँ पर पुष्पों नहीं रहेगा, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है यहाँ पर। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है भाई, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए क्या है। मनुष्य का हृदय होता है तो 4 कोष्ठी होता है, इसमें 4 कक्ष होते हैं, आपको पता होगा। एक दायां आलिंद होता है, बायां आलिंद होता है, नीले होता है, और दायां नीले बायां नीले होता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 49 प्रश्न की बात करें अगर हम लोग, तो मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? तो कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया गया था, याद रखिएगा। लास्ट प्रश्न की बात करें मेरे भाई, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो मीथेन गैस होती है। क्या होती है भाई? मीथेन। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आप कमेंट बॉक्स में कर बताएंगे। वीडियो कैसा लगा इसका भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर पसंद आया मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। अभी तक चैनल से ज्वाइन नहीं हुए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर तुरंत चैनल से ज्वाइन हो जाइए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।